हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 16 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा जो कि जेईई मेंस 2002 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि R and N are positive integers, R greater than 1, N greater than 2, and coefficient of R plus 2 term and 3rth term in expansion of 1 plus x whole power 2n are equal. ओके, तो n इक्वल टू। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें पूरी क्लियर समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, ये हम क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब जैसे 1 प्लस एक्स टू पावर 2n दिया है हमारा एक्सपेंशन। अब बोल रहा है क्या कि r प्लस 2h इस टर्म का कोफिशिएंट 3rth टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है, तो n निकालना है। सबसे पहले r प्लस 2h टर्म निकाल लेते हैं, उसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर 3rth टर्म के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बराबर करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें जनरल टर्म मालूम है कि TR प्लस 1 कितना होता है। अगर यही इसी में बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 2n है तो 2n CR 1 की पावर 2n माइनस r थी तो 1 ही हो जाएगा, और x की पावर r हो गया। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाता है x टू पावर r। अब हमें निकालना है कौन सा, तो r प्लस 2h टर्म, मतलब TR प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2n CR प्लस 1 हो जाएगा, x टू पावर r प्लस 1। और हमें 3rth टर्म निकालना है, तो 3r, तो ये कितना हो जाएगा 2n C 3r माइनस 1 x टू पावर 3r माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट, हमारा जो कोएफिशिएंट है किसका, जो तो TR प्लस 2 का कोफिशिएंट ऑफ T3R के बराबर है। देखो, तो कोफिशिएंट ये हो गया हमारा R प्लस 2 का, और 3R का कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, मतलब 2nc, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 2nc R प्लस 1 इक्वल टू है 2nc 3R माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2n बराबर 3R प्लस 1 प्लस 3R माइनस 1। ये इस कॉन्सेप्ट पर जैसे NCA और NC बराबर होता है तो N क्या होता है N प्लस बी या A बराबर बी, तो यहाँ से हम N निकाल लेंगे ऐसे, इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो देखो हमारा कितना आ गया, तो 2n बराबर कितना हो गया ये, तो 4R, 2n बराबर हमारा 4R, तो n बराबर कितना हो गया 2R। यही हमसे पूछ रहा था, n इक्वल टू देखो 2R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2002 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू पावर n इज 4096, देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है इस एक्सपेंशन का। अच्छा, अब देखो a प्लस बी टू पावर n है यहाँ पर। ठीक है, तो a प्लस बी टू पावर n, देखो सोल्यूशन करते हैं, जैसे a प्लस बी टू पावर n, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इसकी कोफिशिएंट तो यही ना हो जाएगा NC0 प्लस NC1, यही होगा।
ठीक है ना। जैसे इसको आप लिखोगे ए प्लस बी टू पावर एन को क्या लिखोगे, एन सी जीरो ए टू पावर एन बी टू पावर जीरो, एन सी वन ए टू पावर एन माइनस वन बी टू पावर वन, एन सी टू ए टू पावर एन माइनस टू बी टू पावर प्लस एन सी एन ए टू पावर जीरो बी टू पावर एन। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट तो हमारा एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ऐसी एन सी थ्री डैश एन सी एन, इसकी कोफिशिएंट हुआ। और इसका सम क्या दिया हुआ है, तो सम ऑफ ए कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, तो कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, एन सी जीरो, एन सी वन, ये दिया है एन सी वन, फिर एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, ऐसी कहाँ तक एन सी, ये कोफिशिएंट हो गया। पहला कोफिशिएंट ये, दूसरा कोफिशिएंट ये, तीसरा वाला ये, और इसका सम दिया हुआ है। सम कितना दिया, मतलब प्लस डैश प्लस डैश डैश प्लस, और ये वैल्यू कितना दिया है, तो 4096। ये कोफिशिएंट मतलब इस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट निकाले, उसका सम दिया हुआ है। अब देखो ये वैल्यू कितना के बराबर होता है, तो ये 2 के पावर n होता है, 2 के पावर n होता है, और ये हो जाएगा 4096। अब देखो 2 के पावर n तो 4096, तो 2 के पावर 10 कितना 1024, ये 4096, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई 2 के पावर 12 हो जाएगा ये, तो 2 के पावर 12 मतलब कि n बराबर कितना आ गया 12। मतलब कि इस बाइनोमियल में n जो है वो कितना है 12 है, और हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। अब देखो, अब हमारा हो गया a प्लस बी टू पावर 12, a प्लस बी टू पावर 12। अब देखो a प्लस बी टू पावर 12 में n हमारा 12 है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, ऑड। अब इसमें n हमारा कितना है 12, जो कि इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस वन हो जाएगा, मतलब 12 प्लस वन 13, ये आपका ऑड हो गया। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म हमारा ऑड है, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 7, मतलब n/2 प्लस वंथ टर्म, ठीक है, कितना हो जाएगा 12/2 प्लस वन, मतलब 7th टर्म। अब मिडिल टर्म 7 टर्म निकाल लेते हैं। अच्छा, तो T7 कितना हो जाएगा, मैं T6 प्लस वन, ठीक है, 6 प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारा, एक फार्मूला होता है NCR, ठीक है ना। तो ये n की वैल्यू तो 12 है, तो 12C6 a टू पावर 12 माइनस 6 b टू पावर 6, तो 12C6 a टू पावर 6 b टू पावर 6। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 12, कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ T7, मतलब मिडिल टर्म ही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होता है, तो कितना हो जाएगा 12C6। अब 12C6 निकाल लेते हैं, 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, और ये 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कौन कौन से, 4 और 3 से 8 गया, ठीक है, और कौन से गया, तो ये 6 से
ये 2 गया, ठीक है। 5 से भी ये 2 गया और 3 ये गया, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो देखो 11 4 3 7, 11 4 3 7, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? 44 21, तो 9 2 4 आया। अब मिडिल टर्म जो होता है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होता है, तो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना। इसलिए बाइनोमियल का जो मिडिल टर्म होता है वही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होता है और उसका कोफिशिएंट हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 924, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 924। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इंटीजर टाइप का है। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 3 टू पावर 6 अपॉन 4 टू पावर 4 इंटू के इज द टर्म independent of x in the binomial expansion of x upon 4 minus 12 upon x square whole power 12, then k is, मतलब इस एक्सपेंशन का ये जो हमारा टर्म है वो x का इंडिपेंडेंट है। x का इंडिपेंडेंट का मतलब x टू पावर 0, मतलब उसमें x नहीं है। तो चलो हम ये निकाल लेते हैं। तो एक्स अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट से होगा, मतलब जनरल टर्म के फॉर्मूला से ये भी बनेगा। तो चलिए टी आर प्लस 1 हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12 सी आर एक्स अपॉन 4, 12 माइनस आर और 12 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर। यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस है तो -1 टू पावर आर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा टी आर प्लस 1 आया माइनस में। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो -1 टू पावर आर 12 सी आर, ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर देखो 1 अपॉन 4 12 माइनस आर इंटू एक्स के पावर 12 माइनस आर इंटू 12 आर और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो ये ऊपर नॉन निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 आर कर देते हैं डायरेक्ट, एक्स माइनस 2 आर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। तब देखो यहाँ पर -1 टू पावर आर, ये 12 सी आर। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 के पावर आर को इधर कर देते, एक्स को उधर कर देते। तो चलो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 12 माइनस आर, ये पावर में इंटू 12 पावर आर, और ये हो जाएगा 12, ये पावर ऐड हो जाएगा तो -3 आर हो जाएगा। इसके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू पावर आर 12 सी आर 12 पावर आर अपॉन 4 पावर 12 माइनस आर और एक्स इंटू ये हो जाएगा। अब देखो ये इसका पूरा कोफिशिएंट हो गया। हमें क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि ये एक्स का पावर क्या हो जाएगा जी? 0, ठीक है ना। तो हम आप लिख सकते हो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये हुआ कि 12 माइनस 3 आर हमारा 0 हो जाएगा, तो आर बराबर 4 हो गया, आर यहाँ से 4 आ गया। तो टर्म कौन से हो गया? तो टी, अब टी 4 प्लस 1 माइनस ये 4 12 सी 4 12 के पावर 4 4 के पावर 12 माइनस 4 और x के पावर ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब 12 माइनस 3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 0। तब देखो ये 1 हो गया। अब ये 12C4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये 12 पावर 4, ये 4 पावर 8, आई इंटू एक्स टू पावर 0, एक्स टू पावर 0 तो 1, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसी को बोला गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या आया, हमें दिया हुआ एक चीज़ देखो, ये वैल्यू दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट, और हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, अब बताना है कि ये की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए, नीचे में हमारा 4 के पावर में है, एक ध्यान से देखिए, नीचे में 4 टू पावर 4 है और ऊपर में 3 टू पावर 6 है, तो इसी टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये देखो 12 इंटू 11, हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हुआ 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 12 पावर 4, और यहाँ पर 4 टू पावर 8, ये कैंसिल, और ये भी 12 कैंसिल, और यहाँ पर ये 5 कैंसिल। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा अगर आप देखिए तो ये हो गया 55 इंटू 9, 55 इंटू 9 इंटू 12 टू पावर 4 और 4 टू पावर 8, ये हमारा आ गया। ठीक है, हमें के निकालना है। अब ये किसके बराबर दिया है, क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में हमारा यही इंडिपेंडेंट टर्म है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये हमारा जो इंडिपेंडेंट टर्म है तो हमारा ये आया, और 4 टू पावर 8 ये कितना है 3 टू पावर 6 और 4 टू पावर 4 के, ये हमें दिया हुआ है। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो हमारा आ जाएगा 4 टू पावर 8, यहाँ पर 4 टू पावर 4, तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 4 से ये पावर कैंसिल, तो पावर 4 बच जाएगा, चाहे ऐसे डिवाइड कर दो। ये देखो 50, ये हमारा कितना हो जाएगा 3, 9 को 3 का स्क्वायर, और ये देखो 4 इंटू 3 का पावर 4, और यहाँ पर 4 टू पावर 8 है, 3 टू पावर 6 और 4 टू पावर 4 है, और ये के थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 का स्क्वायर, 4 के पावर 4 और 3 के पावर 4, और यहाँ पर 4 टू पावर 8 है और 3 टू पावर 6 है, 4 टू पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये 3 टू पावर 4, यहाँ पर 2 पावर बचेगा, फिर इससे कैंसिल ख़त्म हो गया, ये 4 टू पावर 4, और यहाँ भी 8 है तो पावर 4 बचा यहाँ पर, और ये इससे ख़त्म, मतलब के बराबर हमारा कितना है 55। इसका आंसर कितना हुआ, के बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 55। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर 20 and the sum of the coefficient of two middle term in expansion of 1 plus x to power 19 is, मतलब हमें ये मिडिल टर्म निकालना है।
और मिडिल टर्म निकाल कर दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो मिडिल टर्म के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इसे मान लो कि ये a+b⁴n है। तो अगर हमारा n इवन होगा तो n+1 मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ऑड होगा। तो नंबर ऑफ टर्म जब हमारा मतलब n+1 हमारा नंबर ऑफ टर्म ऑड हुआ तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म बताया गया है n/2 + 1th टर्म हो जाएगा। ओके, और जब n हमारा क्या हो, ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n+1 क्या हो जाएगा, इवन। तो मिडिल टर्म हमारा कितना हो जाएगा, तो n+1/2 और n+3/2 टर्म हो जाएगा, दो। ये दो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। कब, जब n ऑड होगा, क्योंकि n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म n+1 जो है वो इवन हो जाएगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म में मिडिल टर्म दो होगा ये। ओके, ये दोनों का यूज करेंगे इसमें। अब हमें दिया क्या है, 1 + x⁻20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि हमारा n क्या है, 20, जो कि इवन है। अब इवन है तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इवन है तो मिडिल टर्म जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा n/2 + 1 थे। n हमारा 20 है, इसका मतलब 11th टर्म। 11th टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 11 टर्म। तो T11 निकाल लेते हैं। T11 कितना हो जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा 20c10, 20c10, और ये हो जाएगा x⁻10। ठीक है ना। अब ये 1/20 - 10 और x के पावर 10 होगा, तो 1 के पावर 20 - 10 तो 1 ही ना रहेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया गया x⁻10। तो कोफिशिएंट कितना हो गया इसका, कोफिशिएंट हो गया ये। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अब आगे कर लेते हैं ये वाला, ये 1 + x⁻19। तो n यहाँ पर क्या है, 19, जो कि ऑड है। तब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा इसमें, तब यहाँ पर मिडिल टर्म दो होगा, एक n+1/2, मतलब कि अब 19 + 1/2, 90 + 1/2, और दूसरा हो जाएगा हमारा n+3/2, मतलब 90 प्लस ये टर्म। तो कौन से हो जाएगा इसमें, देखो तो 20 मतलब 10th, और ये कितना हो जाए 11th टर्म। ठीक है, तब हम 10 और 11 टर्म निकाल लेते हैं। तो T10 कितना हो जाएगा, तो इसके लिए कितना है, तो हो जाएगा 19c9, और 1 के पावर 19 - 9 तो 1 ही होगा, और x के पावर 9, एंड। ठीक है ना, एंड लिखो यहाँ पर, दोनों होगा ना एंड। T11 इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखो 90c10 और x⁻10। अब देखो इसका कोफिशिएंट ये, और इसका दोनों के मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यही लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म, इसमें दोनों का रेशियो निकालना है हमें। तो जो हमें रेशियो निकालना है, सम ऑफ ए कोफिशिएंट लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका तो कोफिशिएंट कितना हो गया ये, ठीक है, और इसका
सम ऑफ कोएफिशिएंट, ये हो गया हमारा 90C9 प्लस 90C10। अब 90C9 प्लस 90C10 कितना हो जाएगा, ये 20C10, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला भी होता है कि NC R+1 ये होता है N+1 C R+1, ये होता है। तो ये आ जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, हमसे पूछ रहा है क्या, आप देखो रेशियो, तो रेशियो मतलब रिक्वायर्ड रेशियो, तो हो जाएगा 20C10 और ये भी 20C10। इसका रेशियो देखो ये और ये आया, ये तो कितना आया, ये 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसका हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2007 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, जेईई मेंस का है। सम ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज दिया है, इसका सम बनाना है। ये क्या दिया हुआ है, ये देखो तो ये कोफिशिएंट है, बाइनोमियल का कोफिशिएंट, देखिए एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और ये 20C0 से 20C10 तक है। साइन क्या है, प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, साइन ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस ऐसे जाता है। अच्छा, तो इसको ऐसा करो कि हम बाइनोमियल का यूज करके बना देते हैं। जैसे मान लो कि 1 + x⁴n है, तो 1 + x⁴n तो क्या होता है, मालूम है C0 x⁴0 यही होता है, और ये कहाँ तक होगा, NCn x⁴n तक। अगर यही 1 + x⁴ हम 20 ले लेते, कितना तक होगा, 20 तक। देखो ये x⁴0 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा ना, और NC1 x + NC2 ये तुम्हारा x², और ये कहाँ तक जाएगा, NCn x⁴20, और n क्या है यहाँ पर 20 रखो, तो ये 20, तो ये भी हमारा 20। अब देखो, और हमें क्या निकालना है, देखो 20C0 20 माइनस वाला ये निकालना है। तो अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसे जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, प्लस ही होगा, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर थर्ड टर्म होगा तो माइनस होगा, 20C3 x³ प्लस लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि n क्या है, इवन, यहाँ पर 20 क्या है, इवन, तो प्लस होगा, ऑड होता तो माइनस होता। अब क्या ध्यान दे रहे हो कि अगर ये x 1 हो जाए तो ये एकदम यही आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि x बराबर 1 ले लिए, तो 1 ले लिए तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 ये 20, और ये हो जाएगा 20C0 - 20C1 + 20C2 - 23C3 प्लस ये 20C20 हो गया, तभी हो गया 0। अब देखो 20C0 - 20C1 + 20C2 - 20C3 और फिर हो जाएगा 20C2, तो प्लस माइनस जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, हम जानते हैं इसके बारे में क्या, कि इसका फर्स्ट टर्म और यह लास्ट टर्म का वैल्यू सेम होता है, इसका सेकेंड लास्ट का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 20C0 - 20C1, ठीक है, मतलब कि 20C19 का वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, दोनों नेगेटिव में रहेगा, और 20C2
ये कहाँ तक जाएगा 20c3, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 10 तक। कहाँ जा जाएगा 10 तक, क्योंकि 0 से 20 में, जैसे 0 से लेके 20 में कितने टर्म हो जाएगा 21 टर्म। कितने तक हो जाएगा हमारा 21 टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा, सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म का कोफिशिएंट हमारा सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। तो ये हमारा कहाँ तक चला जाएगा, तो ये हमारा जो है ये 2 टाइम्स जो है तो 0 से 9 तक जाएगा। तो 0 से ऐसे 9 तक जाएगा। तो ये +9 वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये अब बच जाएगा हमारा एक, केवल ये 10 वाला बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये एक बच जाएगा। ओके, तो अब आगे हम लोग इसको, अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखो हमसे यहाँ से ये वैल्यू पूछ रहा है 20, ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना टर्म हो गया 0 से 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 20 और ये 21 टर्म। ओके बच्चों, तो आगे देखिए, तो हमें 0 से 9 तक तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला टर्म चाहिए एक बस, ठीक है, लेकिन ये तो केवल सिंगल बचेगा, डबल तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड आप ऐड कर दो, ये 20c10 टू 20c0 -20c1 +20c2 -20c3 प्लस ये हो जाएगा -20c9। अब देखो 20c10 हम, अब फिर इधर भी 20c10, मतलब इधर भी जोड़ दी इधर भी जोड़ दी, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो हमारा अब कितना हो जाएगा 20c10, ये भी 2 टाइम्स हो गया। अब 2 कॉमन ले लिए, 20c1 20c2 -20c3 -20c9, अब +20c10। अब देखो इसका वैल्यू निकालना था हमें, अब इस 2 को इधर कर देंगे, आ गया आंसर। तो हमारा इस 2 को इधर करेंगे तो 1/2 20c10। अब देखिए ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच करते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में पूछा हुआ है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है इन पावर ऑफ एक्स, एक्स के पावर में, ठीक है, एक्स के पावर में हमें इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो चलो इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। क्या दिया 1 -1/x⁴n और -x⁴n। क्या लिख सकते हैं, ये देखो x -1/x⁴n और 1 -x⁴n। यहाँ पर ये हो जाए कितना x -1/n अपॉन x⁴n और 1 -x⁴n, -1 कॉमन ले लो। तो -1 कॉमन, ऊपर में -1 कॉमन ले लेंगे, पावर n है तो इस पर भी पावर आएगा, तो अब ये चेंज हो जाएगा और ये आ गया x⁴n। तो हमारा कितना आ गया देखो -1/n x⁴ -n और 1 -x⁴2n। अब हम मिडिल टर्म इसका निकाल लेते हैं,
2n हमारा क्या है, इवन। यहाँ पर देखें ये हमारा 2n जो है वो क्या है, इवन। तो मिडिल टर्म हमारा सिंगल होगा, तो मिडिल टर्म हमारा क्या आ जाएगा, तो 2n अपन 2 प्लस 1 टर्म, तो कितना हो गया, n प्लस 1 टर्म। तो निकालते हैं, तो tn प्लस 1 एक्सपेंशन हमारा ये दिया हुआ है इसके लिए, तो कितना हो जाएगा 2n cn, r की जगह पर n है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 1 के पावर 2n माइनस 1, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर n, या पहले हम माइनस 1 के पावर n कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस एक्स के पावर n, या आप मिडिल टर्म माइनस एक्स के पावर n, वही माइनस 1 के पावर r, जो ऐसे भी हो जाएगा। तब हमारा कितना आया, देखो 2n cn, ठीक है, माइनस 1 के पावर n एक्स के पावर n, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी दिया हुआ है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो केवल हम इसका निकालें, किसके लिए नहीं, ये हम किसके लिए निकालें, तो केवल इस एक्सपेंशन के लिए निकालें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर आपको, ये हमने केवल निकाला 1 माइनस एक्स के पावर 2n के लिए, ये इस चीज़ के लिए देखा गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अब इसमें ये जो हमारा मिडिल टर्म होगा, मतलब ये tn प्लस 1 जो होगा हमारा, मतलब हमारा मिडिल टर्म जो होगा, tn प्लस 1, अगर होल की बात करें, अब किसकी बात करें, अब इसमें बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अब हम इन माइनस 1 के पावर n एक्स के पावर माइनस n और 1 माइनस एक्स के पावर 2n में मिडिल टर्म की बात करें, तब ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, और ये हो जाएगा हमारा 2n cn और x के पावर n। तो अब देखो कितना आया, यहाँ पर ये माइनस n है, माइनस 1 के पावर n है, और यहाँ पर 2n cn, देखो माइनस एक्स के पावर माइनस n, एक्स के पावर n, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इसका पावर 0 आ जाएगा ना सम करोगे तो, और ये इंटू माइनस 1 के पावर n, चलो पावर कर लेते हैं, माइनस n प्लस n, तो 0 1 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब बात आता है आगे हमारा क्या आ गया, देखो अब ये पावर 0 और ये कितना हो जाएगा, माइनस n के पावर ये 2n, माइनस 1 के पावर 2n इंटू 2n n और x के पावर 0। अब देखो 2n हमारा क्या है, इवन है, 2n हमारा क्या है, इवन है, तो माइनस 1 के पावर 2n कितना हो जाएगा, 1, और ये 2n cn और ये भी 1, तो कितना हो जाएगा 2n cn, तो इसका मिडिल कितना हो जाएगा 2n cn, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।